वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ये जो फुल मून की एनर्जी रही है इसके चलते क्या चेंजेस आए हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में फॉर यू, एंड क्या होगा अगला एक्शन उनका आपकी तरफ। सो देख सकते हैं 3 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। पहला है ग्रीन एवेंचरिन, दूसरा है येलो सिट्रीन, तीसरा है ब्राउन गोल्ड स्टोन। तो जो भी आपको पसंद आता है आपने सिलेक्ट करना है और देख लेनी है आपकी रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचरिन को तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, 3 of cups, Knight of Wands, Chariot, okay, Ace of Cups, Ace of Swords, 4 of Swords, Strength, 7 of Swords। ओके, तो जिनके भी द लवर्स जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। कनेक्शन काफी ज्यादा इंटेंस है, डीप है, एंड आई थिंक ये काफी पुराना भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 से 5 साल हो गए हों, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ 2 साल भी लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो 2 महीने भी लग रहे हैं यहाँ पर। लेकिन भले ही कनेक्शन 2 महीने पुराना हो बट आपको लगता हो कि सदियों से जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से, राइट? क्योंकि यहाँ पर लवर्स हैं। ओके, तो अगर राशियों की मैं बात करूं, राशियों से शुरू कर लेते हैं रीडिंग। ओके, राशियों की अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दैट्स इट। ओके, तो क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए? ये आपको अभी तो आपको अभी ये याद करते हैं। अगर इनको मेडिटेशन करना पसंद है या इनकी आदत है शांत रहना, समटाइम्स किसी कमरे में खुद को बंद कर लेना, शांत हो जाना, एंड किसी से बात नहीं करना, अगर इनकी ये आदत है तो हाल फिलहाल में ये उसी मोड पर हैं और ये आपको मिस करते रहते हैं। आंखें बंद करते हैं, मिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आप इनको दिखाई देते हो। वो मोमेंट्स याद करते हैं जो आपके एक दूसरे के साथ रहे थे, एंजॉय करते थे। आप किस तरीके से इनकी लाइफ में आए, किस तरीके से आपने इनकी लाइफ को चेंज किया, वो सब कुछ ये याद कर रहे हैं हाल फिलहाल में। एंड ये इतने ज्यादा खोए हुए हैं उस सब में कि समटाइम्स क्या होता है ना, ये जैसे अगर ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं तो ये आप इनके माइंड में चल रहे होते हो तो अचानक से ये हंस देते हैं, स्माइल कर देते हैं, एंड देन ये आसपास देखते हैं कि अरे कोई देख तो नहीं रहा। ओके, ये होता है इनके साथ। बहुत 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 प्यार है आपके लिए, बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड विजुलाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी और आपकी मीटिंग हो जाए। आपको देखना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। अगर आप इस कार्ड को देखोगे 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये चोरों की तरह आपको स्पाई कर रहे हैं एंड पता नहीं इनको सामने से बात नहीं करनी है। ये देखना तो आपको चाहते हैं, आपकी कंपनी बहुत पसंद है, लेकिन ये सामने से बात नहीं करना चाहते किसी वजह से। इनको ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है तो इनका भी आना शायद आपको ट्रिगर कर सकता है, या फिर हो सकता है आपने खुद बोला हो कि मत आना मेरे पास वापस, किसी वजह से फाइट हुई हो और आपने कहा हो कि खबरदार जो वापस आए, तो वो चीज भी है। आपको एक अलग ही अवतार में देख रहे हैं ये।
हो सकता है जब आप इनसे मिले थे तो उस वक्त आप किसी और ही फॉर्म में थे, अवतार में थे, और अभी आप बिल्कुल चेंज हो, तो वो चीज ना इनको इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसा नहीं है कि बुरी लग रही है, इनको मजा आ रहा है देखने में। क्या कनेक्शन है ये। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप हो और लुका छिपी वाला ये गेम चल रहा है, ये पसंद करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते कि इनके मन में क्या है। मतलब फ्रेंडशिप है ऊपर से, अंदर से नहीं है, अंदर से कुछ और है, आपको पता है कि क्या है, ठीक है। तो ये वो दिखाना बताना नहीं चाहते, और आपको पता है लेकिन आप भी ऐसे शो नहीं कर रहे हो कि आपको पता है। तो ये चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप भी इंजॉय कर रहे हो इस लुका छिपी को, और कहीं ना कहीं ये भी ये क्रश भी हो सकते हैं आपके। देखिए, अगर आप लोग कनेक्शन में रहे हो तो सेपरेशन चल रहा है, दिखता है, और अगर सेपरेशन नहीं है और अगर फ्रेंडशिप है तो ये कहानी चल रही है जो मैंने बाद में आपको बताई, कि आपको देखते रहते हैं और बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में, प्यार बहुत करते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं होती, या कोई और रीजन हो सकता है। सो हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, हाल फिलहाल में बहुत मिस कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और पुरानी बातें याद कर रहे हैं पैशनेटली, आपको उस तरीके से भी याद कर लेते हैं। मुझे सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यस, 3 of Swords, 8 of Pentacles, Hermit, यस हर्मिट मोड ही है एक्चुअली ये। दिल तो इनका दुखता है लेकिन फिर भी ओके, यहाँ पर 9 of Pentacles है, तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा अबंडेंट देखते हैं। इनको लगता है कि ये उतना नहीं करते जितना कि आप करते हो लाइफ में। अच्छा, आप काफी अबंडेंट हो, काफी टैलेंटेड हो, इनको अभी बनने में टाइम लगेगा, तो मेहनत कर रहे हैं इस पर, और इसलिए भी आपको इंस्पायर करते रहते हैं। एक डर रहता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कोई और जगह ना ले ले, वो भी एक चीज है। तो ये चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। आपको ग्रो करते देख रहे हैं, आपको मेहनत करते देख रहे हैं, और ये बस मजनू टाइप एनर्जी है। अभी हो सकता है आप सोचोगे कि अरे ऐसा है तो कहते क्यों नहीं, है ना। मैंने पहले ही आपको बताया वो नहीं कहेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होती, बट ये चल रहा है इस कनेक्शन में। और वैसे एक बात बताऊं, इनकी ज्यादा बोलने की भी आदत है नहीं, ये थोड़ा चुप ही रहते हैं। ये भी हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता एक्सप्रेस करना, तो ये भी चीज है। बट प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा है, एंड आई विश कि ये बोल दें, बट लेट्स सी ये क्या करेंगे इन फ्यूचर, आपको बोलेंगे या फिर नहीं, क्या एक्शन ये लेने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी और के साथ में हो कमिटेड, मैरिड हो सकते हैं, मैरिड नहीं है तो कमिटेड हो सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं, या फिर या तो इनका कोई पास्ट है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, तो उसके चलते भी हो जाता है समटाइम्स हम आगे नहीं बढ़ पाते, चाहते हैं आगे बढ़ना, नहीं लेकिन नहीं बढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो वो एक रीजन है, कंफ्यूज्ड है, एंड कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये एक्शन लेंगे, ठीक है। इतना तो श्योर है कि एक्शन लेंगे, बट ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। और यहां से देख लेते हैं, लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कहती है इसको लेकर। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। हाँ, तो ये बोलेंगे आपको, ठीक है, आप परेशान मत हो, ये कहेंगे आपको लुक एट द बिगर पिक्चर, लेकिन भाई ये थोड़ा टाइम लगेगा सोचने समझने में इनको, ठीक है। और अगर ये मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं या कमिटेड हैं, तो सीधी सी बात है टाइम लग ही जाता है, राइट। ऐसे एकदम से तो कुछ नहीं तोड़ा जा सकता ना कोई रिश्ता, तो ये टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं।
और फिर आपको वेट करना है नहीं करना है, आप डिसाइड कर लेना। अरे ये तो बहुत टाइम है, ये तो कम से कम 3 साल लगभग। ठीक है, इस साल तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि इस साल इनकी जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं उनकी एंडिंग होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना ज्यादा पेनफुल एनर्जी में रहने वाले हैं इस साल के एंड होने तक। बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जी है ये। और उसके बाद यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब ये कंफ्यूज्ड ही रहने वाले हैं एंड बहुत टाइम इनको लग जाएगा खुद को हील करने में। अगर आप दोनों की फ्रेंडशिप है ना, तो फ्रेंडशिप ही बनाकर रखना। ज्यादा आगे बढ़ने की या इनको फोर्स करने की कोशिश मत करना कि ये अपने दिल की बात आपको बोलें या कुछ इस कनेक्शन के लिए करें, क्योंकि ये भाग जाएंगे फिर। ठीक है, तो इस सब को हील करने के बाद ये आपको फिर बोलेंगे, और वो भी जिस जगह पर हो वहां पर आपको नहीं बोलेंगे, या तो कोई और सिटी में आप लोग जाओगे या कंट्री में जाओगे, वहां पर ये बात होगी। यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है येलो सिट्रीन को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनका अगला जो एक्शन है वो क्या होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नाइट ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशियां हो सकती हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इस कनेक्शन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे। ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं जो कि आप डिजर्व करते हो। ये फ्लर्ट करने में ज्यादा बिलीव नहीं रखते। इनका यही है कि अगर कोई पसंद है तो उसके साथ में अगर आपको फ्यूचर दिखता है देन गो अहेड एंड शादी के लिए ही प्रपोज करो। ये सब मिलना जुलना, बहुत फ्लर्ट वगैरह करना उनको ठीक नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर कई सारे कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि ये सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, सारे ही ऑलमोस्ट कार्ड्स ऐसे हैं जो काफी पॉजिटिव हैं, एक स्टेबल कनेक्शन के जैसे देखते हैं ये आपके साथ जो कनेक्शन है उसको। और इनको ये भी लगता है आप बिल्कुल वही हो जो कि ये चाहा करते थे, जैसा पार्टनर ये चाहा करते थे, आपको लेकर सोच वही है। लेकिन आपको काफी ज्यादा पॉपुलर भी देखते हैं, आप बहुत फेमस हो, बहुत पॉपुलर हो, और इनको लगता है कि इनके जैसे कई सारे लोग होंगे जो आपको लेकर ऐसे ही सोचते होंगे, ड्रीम करते होंगे, लेकिन आप तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। अभी ये मत कहना कि अरे हम तो कुछ नहीं करते और हम कैसे फेमस, ये वो उनकी नजर में हो आप पॉपुलर। ठीक है, और अगर वैसे एक अच्छे यूट्यूबर हो, या फिर आपका हो सकता है कोई व्लॉग हो जिसकी वजह से आप काफी पॉपुलर हो, तो वो भी रीजन हो सकता है। आप एक्टर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, राइट, तब तो कोई बात ही नहीं है, डांसर हो सकते हो। सो क्या सोच रहे हैं हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड देन शादी करनी है इन्होंने, फैमिली बनानी है, मिलकर काम करना है, और ये सब कुछ सोच रहे हैं, करते हुए नजर नहीं आ रहे। और इसका एक रीजन ये भी है कि एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप फेमस बहुत हो, बहुत पॉपुलर हो, इनको लगता है कि ये पता नहीं आपके साथ कैसे खड़े हो पाएंगे। एंड दूसरा ये भी है कि इनको ये लगता है जैसे आपको कन्विंस करना
या फिर आपसे प्यार पाना मुश्किल है। अभी उसका रीजन क्या है आई डोंट नो। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं आपको कि ये जो है प्रैक्टिकली सोचेगी या सोचेगा, पता नहीं। एक वो जो साइड होता है ना, कैसे बताऊं, मतलब आप थोड़े से वैसे इनको नहीं लगते, रोमांटिक टाइप, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये रीजन है जिसके चलते थोड़े से पीछे ही रहते हैं। ठीक है और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रही हैं और हो सकता है आपका केस वगैरह चल रहा हो कुछ डिवोर्स का, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवोर्स ना हो और चीजें सुलझ जाएं, तो हाँ, चीजें सुलझती हुई नजर तो आ रही हैं, लेकिन शायद फैमिली बीच में आती है। ठीक है, इनको पता है वैसे इनको क्या करना है, बट वही है कि फैमिली बीच में आती है। और अगर आप मैरिड नहीं है, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं देख रहे, तब भी मैं वही कहूंगी कि इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, इनको पता है इनको क्या मैनिफेस्ट करना है, इनको वही आप में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल श्योर है कि आपके साथ ही जाना है। बट या तो आपकी अबंडेंस या फिर इनकी फैमिली, कुछ चीजें हैं। वैसे तो मैंने रीजन काफी सारे बताए हैं आपको और ये सारे मुझे दिख रहे हैं। एक तो आप इनको रोमांटिक नहीं लगते, दूसरा इनको लगता है ये आपके साथ कैसे खड़े हो पाएंगे, आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली हो इनकी या फिर आपकी, लेकिन ये सिर्फ 10% लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं। हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स अगेन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो ये बिल्कुल भी उस टाइप के नहीं, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल भी उस टाइप के नहीं है कि हाँ मैं जो कहूं वही तुम करो, ये सब ना। ये बहुत आपको खुश रखने वाले हैं। अगर आप इनको प्यार करोगे, आपको उससे ज्यादा आपको प्यार करेंगे। और आप देख सकते हो हैंगमैन की एनर्जी, इसका मतलब ये कहीं जाने भी नहीं वाले, लेकिन वही है कि इनको लगता है कि जब तक ये आपके लायक नहीं बन जाते तब तक ये आपको नहीं बोलेंगे, तो ये चुप रहने वाले हैं। तो अगर इनको लेकर गलत फहमी है कि पता नहीं प्यार करते नहीं करते ये वो, तो हाँ जी करते हैं। बट फिर भी मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जाकर अपनी तरफ से इनसे बात करें, इनको ही सामने आने दें तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बट बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ नहीं है। ओके, तो यहां से यहां आने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम दो और खुद अपनी तरफ से आने दो। ठीक है, सो देखते हैं कि जब ये इस एनर्जी में आएंगे तो क्या सामने से आकर आपसे बात करेंगे और क्या रहेगा सीन। ये बिल्कुल आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपके पास आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। सन की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन ये बिजनेस से शुरू करेंगे। ये डायरेक्टली आकर आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको प्यार करते हैं, फ्रेंडशिप करेंगे और काम की बात करेंगे, क्योंकि इनको लगता है आप काफी प्रैक्टिकल हो, तो प्रैक्टिकली ही इस कनेक्शन को हैंडल करेंगे कि भाई इसके साथ में काम की बात करो, जॉब की या बिजनेस की बात करो, तो ये बात सुनेगी या सुनेगा, एंड देन धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे। ओके और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बाय द वे जेन्युइन है बंदा या बंदी, जो भी है आप सोच सकते हो इनके लिए। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये तो लगता है कि सामने वाले के लिए मैसेजेस है, तो हो सकता है एनर्जी म्यूचुअल हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है उसको रिलीज करें। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आए आपकी तरफ, तो सामने वाले की तरफ से प्लानिंग होगी एंड देन चीजें ठीक होंगी। और अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ऑलरेडी मिल चुके हो, आपकी बात भी हुई, सेपरेशन हो गया और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्राउन गोल्ड स्टोन ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी। King of Wands, 7 of
कप्स, 6 of wands, ओके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, एक तो वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है एक्चुअली। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि वो जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर दिक्कतें भी काफी सारी आ रही हैं और वो इससे खुश नहीं है। ओके जितनी वो मेहनत कर रहे हैं ना, उतना उनको मिल नहीं रहा और इस चीज से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं सोच रहे, आपके बारे में नहीं सोच रहे गाइस। ओके वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी मेहनत के काम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन लव, कमिटमेंट, मैरिज, रोमांस, ये सारी चीजें उनको दूर दूर तक याद नहीं है। इसके चलते वो बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या करें, कैसे हैंडल करें सारी चीजों को। ओके सो सॉरी टू से, आपको लेकर वो अभी कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ ठीक करना है, कुछ बिखर गया है, उसको हैंडल करना है। सो उसी में इनका दिमाग लगा हुआ है। ऑलराइट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप सोच रहे हो, अगर वो किसी और के साथ में कमिटेड थे, किसी और के साथ में, या तो उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी किसी के साथ, तो फ्रेंडशिप वो टूट गई है, किसी के साथ में पार्टनरशिप में थे तो वो पार्टनरशिप खत्म हुई है, या फिर कोई काम इन्होंने शुरू किया जो कि अच्छे से नहीं चल रहा है, जिसके चलते बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा परेशान है। इनको मैं घर भी छोड़ते हुए देख रही हूँ, जगह चेंज करते हुए देख रही हूँ, एंड काफी ज्यादा बोझीला सा महसूस कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि इनको पता नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ से है और कैसे है। जब ये चीज हो जाती है तो सीधी सी बात है, बंदे को फिर कुछ और याद नहीं रहता, वो यही सोचता रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, रूट कॉज क्या है, क्या है, क्या है, राइट। तो वो चीजें चल रही हैं। तो अगर आप इनके लिए रीडिंग ये सोचकर देख रहे हो कि मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आपके लिए ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। ये बस ये सोच रहे हैं कि इनका खर्चा कैसे चलेगा, इनकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी और किस तरीके से ये वापस से स्टेबल बन सके। ओके ये चल रहा है अभी तो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। फायर साइन भी दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बहुत उदास हैं, बहुत परेशान, इनको लग रहा है कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं, ऐसी इनकी सोच है इस वक्त। इन्होंने कुछ बहुत मेहनत से खड़ा किया था, बहुत मेहनत से, टीम वर्क करने के साथ, एंड अभी ऐसा हो गया है कि वो टीम भी दिखाई नहीं दे रही मुझे और वो अबंडेंस भी दिखाई नहीं दे रही, या फिर तो अबंडेंस है ये फील नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि लाइफ फेयर नहीं है इनके साथ, इनको जस्टिस नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खाली ग्लास, आधा खाली ग्लास जो रखा होता है इनके सामने, कभी तो ये उसको भरा देखते हैं, कभी खाली देखते हैं, तो ये मूड स्विंग्स भी इनको होते रहते हैं हाल फिलहाल में। तो ऐसे में किसी को रोमांस नहीं दिखता, लव नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा इशू है। और अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर बैंक में बैलेंस नहीं होगा ना तो प्यार भी नहीं हो सकता आपसे। सामने वाले को क्या भूखा रखोगे, ये है ना वो चीज है। तो कुछ गलत नहीं है। द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये काफी ज्यादा अबंडेंट थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इनकी लाइफ में, अचानक से ब्रेक लगा है। और देखिए फिर से द टॉवर। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। प्रॉपर्टी का भी इशू हो सकता है और इनकी माँ के साथ में भी इश्यूज हो सकते हैं आई थिंक। तो इसके चलते ये देखो टॉवर है, यहाँ पर ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देन अगेन यहाँ पर देखिए क्या है, मून। ओके तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हेल्थ के भी इश्यूज हैं और फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी फील नहीं कर रहे। कार्ड्स मैंने हालांकि यही सवाल पूछकर निकाले थे यूनिवर्स से कि भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं वो क्या फील करते हैं, उनके लिए आप हमें बताइए।
बट एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जिसके लिए मैं कहूं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। अभी वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कैसे वो हैंडल करें अपनी सिचुएशन को। तो इन फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं क्या, बताइए यूनिवर्स, बताइए। फॉर वंस, हाँ जी, फ्यूचर में दिखता है जैसे ही ये स्टेबल फील करेंगे, इनको लगेगा कि हाँ चीजें ठीक हो रही हैं। देखो इनका ना सब कुछ इनके करियर से जुड़ा है। अगर इनका करियर अच्छा है, अगर ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो ये सब कुछ सोचेंगे लेकिन अगर इनको लगा ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो फिर इनको कुछ नजर नहीं आता। ऐसा सोच के चलो, ओके। तो अगर इनको खुश रखना है ना तो इनके लिए प्रे करो कि ये फाइनेंशियली अच्छा करते रहें, ठीक है। और फ्यूचर में तो मुझे दिख रहा है इनके साथ आपकी शादी होते हुए। सभी के लिए नहीं कहूंगी लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट अभी 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। ये जब तक खुद को ऐसे सिक्योर फील नहीं कर लेते ना कि हाँ मैं बिल्कुल स्टेबल हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और देन कुछ और ये सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। इनके लिए इनका करियर बहुत मायने रखता है। You and your loved ones are safe. See? What do you need to release? एक चीज और है कि अगर आप इनके साथ में शादी करते हो करने का सोच रहे हो, ध्यान रखना है आपने कि हर एक चीज आपको नहीं मिल सकती। अगर आप बहुत रोमांटिक हैं, इनके साथ है ये कि ये रोमांटिक हैं, इनके साथ में लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि आप हर वक्त रोमांटिक रह सकते हो, लेकिन इनके साथ वैसा नहीं है। इनका काम अच्छा चल रहा है तो मूड अच्छा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है तो ये उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होता है। आपके लिए सजेशन ये है, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने अंदर से डर निकालें इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आप जितना डरेंगे ये कनेक्शन उतना ही ज्यादा आपके विरोध में चला जाएगा, ओके। तो डर निकालें आप, या फिर जो भी आपको रिलीज करना है आप खुद समझो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, रिलीज इट, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।